मनीषा जब शादी करके ससुराल आई तो एक दिन निखिल ने उससे कहा, मनीषा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, या यूं समझ लो कि तुमसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है निखिल। मनीषा, मैं जानता हूँ तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और आजकल हर लड़की अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती है। हो सकता है तुम भी यही चाहती हो। निखिल, तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे खुलकर बताओ। मनीषा, यदि हो सके तो तुम नौकरी मत करना। माँ का पूरा जीवन ही बीत गया सबके लिए करते हुए। मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी अपनी बहू के आने के बाद थोड़ा सा आराम मिले। मैंने देखा है मनीषा, पहले हमारा संयुक्त परिवार था। चाचा चाची ताऊ ताई और सब के बच्चे साथ ही रहते थे। जब तक वे साथ रहते थे तब तक ताई और चाची हमेशा काम से जी चुराती थी और पूरा काम माँ के ऊपर ही आ जाता था। मनीषा ने इसके बाद नौकरी के विषय में कभी सोचा ही नहीं। वह 10वीं तथा 12वीं के बच्चों को ट्यूशन लेने लगी। घर के कामकाज के बाद वह बच्चों को पढ़ाती थी और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। मनीषा घर का ख्याल भी रख रही थी। घर के काम के साथ साथ वह कमा भी रही थी। मीरा, निखिल की माँ और मनीषा बड़े प्यार से मिलजुल कर काम करते थे। इसी बीच मीरा के छोटे बेटे अखिल का विवाह तय हो गया। अखिल को काफी समय से नेहा नाम की लड़की पसंद थी और दोनों शादी करना चाहते थे। जब मीरा को पता चला तो उन्होंने अभिनव, निखिल के पापा से कहा। अभिनव को लव मैरिज से कोई आपत्ति नहीं हुई। अभिनव ने कहा, बस लड़की ऐसी हो जो हमारे परिवार में निभ जाए। ठीक है, चलो फिर करो तैयारियां। अखिल और नेहा की शादी हो गई। मीरा केवल इतना चाहती थी कि जैसे मनीषा परिवार में घुल मिल गई है वैसे ही नेहा भी घुल मिल जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। छोटी बहू नेहा मनीषा से एकदम अलग थी। नेहा ने पहले दिन से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह बहुत कामचोर थी। रोज आराम से सोकर उठती, अपने कमरे से बाहर आती और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती। ऑफिस के लिए निखिल और अखिल के साथ अब नेहा का भी टिफिन तैयार होने लगा। रात के भोजन के समय भी नेहा मदद करने नहीं आती थी। अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती। सभी यही सोचते कि अभी नहीं है, सब सीख जाएगी। यह सब देख मीरा के अंदर ज्वाला जल रही थी। वह महसूस कर रही थी कि मनीषा के लिए ही पिसती जा रही है। मीरा घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह इस शांति के चक्कर में मनीषा के साथ भेदभाव नहीं होने दे सकती थी। मीरा ने सोचा वह खुद नेहा से बात करेगी। मनीषा की तरफ जब भी मीरा देखती तो उसे उसके रूप में वह स्वयं ही दिखाई देती, कोलों के बैल की तरह जुटी हुई। एक दिन मीरा ने नेहा को आवाज लगाते हुए कहा, नेहा बेटा, जरा मेरे कमरे में आओ। नेहा पहुंची और बोली, हाँ माँ, बोलो ना, ऐसी क्या बात है। देखो नेहा, हमारे घर में हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और यहाँ पर सभी का कर्तव्य है कि सब मिलकर काम करें। किसी एक पर काम का बोझ डाल देना सही नहीं है। तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए। माँ, हाथ तो बटा रही हूँ। मैं ऑफिस जाकर बाहर का काम संभाल लेती हूँ और मनीषा जीजी घर का। नहीं बेटा, तुम नौकरी अपनी खुशी के लिए कर रही हो। मनीषा भी तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी है, पर घर की जिम्मेदारियों के कारण उसने नौकरी नहीं की। तो माँ, एक काम वाली और रख लेते हैं ना, पैसे मैं दे दूंगी। बात पैसे की नहीं है, सबने शुरू से घर का अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन ही खाया है। ठीक है माँ, आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। गुस्से में तिल मिलाती नेहा अपने कमरे में चली गई। अखिल ने उससे कहा, क्या हुआ नेहा, बड़ी गुस्से में लग रही हो। अब तुम्हारे घर में मुझे ताने मिलने लगे हैं। मैं काम नहीं करती हूँ। अरे तो काम वाले रख लो ना। हाँ, मैंने भी कहा था, माँ ने इनकार कर दिया। मैं बात करूँगा माँ से, तुम मुंह ठीक करो। हफ्ता यूं ही गुजर गया। नेहा ने मीरा की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अखिल ने मीरा से कहा, माँ, नेहा कह रही थी कि माँ काम की वजह से उससे नाराज है। अखिल में नाराज नहीं थी, प्यार से समझा रही थी
कि एक के कंधों पर पूरा काम नहीं होना चाहिए। माँ, तो एक नहीं 2 काम वाली रख लो। अखिल, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तब तुरंत ही मनीषा उसके पास आई और कहा, अरे छोड़ो ना माँ, नेहा अभी छोटी है। बेटा, यही गलती तो मैंने भी की थी, इसीलिए सभी ने मेरा फायदा उठाया। मैं हमेशा पिसती ही रही। वे सब अपने परिवार के साथ घूमने जाते रहे। सब कहते मीरा बहुत अच्छी है, घरेलू है। बेटा, मैं नहीं चाहती कि ये सब तुम्हारे साथ भी हो, पर माँ, इस तरह घर में कलह होगी और परिवार टूट जाएगा। लेकिन आज कोई है हमारे साथ मनीषा, सब चले ही गए ना छोड़कर, मेरी अच्छाइयों को ताक पे रखकर। नहीं माँ, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लेकिन मीरा ने मनीषा के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी। अब वह नेहा को खुद ही काम करने के लिए कहने लगी। रात को मीरा ने नेहा को आवाज दी, नेहा, मनीषा को रोटी बनाने में मदद कर दो और सब्जी काट दो जरा। नेहा नाक मुंह चढ़ाकर ही सही कुछ दिन काम करती रही। फिर एक दिन चिढ़कर बोली, माँ, मुझसे नहीं होगा, आपको कहा था ना माँ, काम वाली रख लो। अब रोज की कलह शुरू हो गई। अखिल हमेशा नेहा की ही तरफदारी करता। एक दिन तो नेहा ने अपना गुस्सा मनीषा के ऊपर ही उतार दिया और कहा, जी, मैं सब समझती हूँ, आप ही माँ को भड़काती हो। मनीषा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मीरा का तो दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, नेहा, तुम गलत सोच रही हो। मनीषा ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जिस चक्की में जीवन भर पिसती आई हूँ, उसी चक्की में मनीषा को नहीं पिसने दे सकती। तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि बिना किसी को मदद किए तुम सही कर रही हो, तो तुम अखिल को लेकर अलग रहने जा सकती हो। नेहा ने तुरंत ही अखिल को आवाज लगाई। अखिल देखो, हमें तो घर से निकाला जा रहा है। अखिल ने मीरा से कहा, माँ, मैं नेहा का अपमान हरगिज सहन नहीं करूँगा। अगले 4-5 दिनों में अखिल ने रहने के लिए मकान ढूंढ लिया। नेहा और अखिल को जाते समय मनीषा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, नेहा, प्लीज मत जाओ, हम मिलकर रहेंगे ना। नहीं जीजी, जहाँ शांति नहीं वहाँ रहने से क्या फायदा। इतना कहकर वह अखिल के साथ चली गई। मीरा टूटते परिवार को देखती रही। अभिनव शांत थे कि ये महिलाओं का आपसी मामला है। नेहा अलग तो चली गई, लेकिन जब अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई, दूध, सब्जी, भाजी, अनाज, सब उसे ही ध्यान रखना पड़ता। वहाँ तो यह सब मनीषा देख लेती थी। नेहा ने कुछ दिन शौक में यह कर लिया, लेकिन अब उसको परेशानी होने लगी। काम वाली बाई ढंग से काम नहीं करती, उस पर भी नजर रखनी पड़ती थी। खाना बनाने वाली के हाथ का खाना ना अखिल को भाता ना नेहा को। मीरा और मनीषा के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना उसे दोनों समय याद आता। अखिल को अब अपने परिवार की जुदाई बहुत खल रही थी। नेहा भी कहाँ खुश थी। एक दिन अखिल ने कहा, नेहा, यहाँ तो बहुत ही मुश्किल हो रही है, काश तुमने थोड़ा समझ लिया होता। माँ थोड़ी सी मदद ही करने को तो बोल रही थी। तुम भी तो थे ना वहाँ, मुझे अकेले को दोष क्यों दे रहे हो। अब उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। इसी बीच नेहा प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपनी मम्मी को बुला लिया। मम्मी कुछ दिनों के लिए आ गई, लेकिन वह 15 दिन रहकर ही वापस अपने घर चली गई। अखिल कई बार शाम को मीरा के पास आकर रात का खाना खाने लगा। जब उसने मीरा को बताया कि नेहा प्रेग्नेंट है, तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मीरा ने कहा, वहाँ उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, यदि तुम दोनों चाहो तो यहाँ आकर भी रह सकते हो। अखिल कोई जवाब ना दे पाया। जब वह घर गया तो उसने नेहा से पूछा, नेहा, क्या हम वापस घर चले? ये क्या बोल रहे हो? अब इस तरह जाने में क्या हमारी पहले की तरह इज्जत रह पाएगी? मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मीरा और मनीषा जानते थे कि नेहा का अभिमान उसे वापस नहीं आने देगा। उन्होंने हर रोज अखिल के हाथ से नेहा के लिए कुछ ना कुछ उसकी पसंद की चीजें भेजना शुरू कर दिया।
नेहा ने फिर अपनी मम्मी को आने के लिए फ़ोन लगाना शुरू कर दिया। एक दिन नेहा की भाभी माधुरी ने अपनी सास से कहा, मम्मी, नेहा दीदी गलत है। ऐसे में आप उनका साथ देगी तो उन्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। नेहा की मम्मी ने कहा, माधुरी तुम ठीक कह रही हो, लोग कहेंगे माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसीलिए जब नेहा ने अपनी माँ को फ़ोन करके बुलाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। नेहा का चेहरा उतर गया। नेहा की तबीयत खराब हो गई। अखिल ने मीरा से कहा, नेहा बीमार है, अखिल उसे लेकर यहाँ आ जाओ, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। अखिल ने नेहा से कहा, माँ कह रही थी कुछ दिन के लिए वहाँ चलकर आराम कर लो, तुम्हें क्या लगता है सबको छोड़कर हम दोनों अकेले रह लेंगे? माँ पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। अखिल के इतना समझाने से नेहा मान गई और 15 दिनों के लिए वे घर पर आ गए। सभी बहुत खुश थे। मीरा और मनीषा नेहा का बहुत ख्याल रख रही थी। नेहा हैरान थी कि उसकी गलतियों के बाद भी वे उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। एक दिन उसने मनीषा से कहा, जीजी थैंक यू, आप लोग कितना कर रहे हैं मेरे लिए। मनीषा ने कहा, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। नेहा अब अच्छा महसूस कर रही थी और अब वह वापस अपने घर चली गई। बीच बीच में हर रविवार अखिल और नेहा मीरा के पास आते रहते थे। 9 महीने के बाद नेहा ने एक बेटे को जन्म दिया। 15 दिन के लिए उसकी मम्मी आशा भी आ गई। मीरा ने आशा के जाने के बाद नेहा को फिर से अपने पास बुला लिया ताकि देखरेख में कोई कमी ना रहे। बच्चा धीरे धीरे 3 महीने का हो गया। एक दिन नेहा ने मीरा से कहा, माँ अब मैं संभाल सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए। नेहा, यह घर तुम्हारा है, तुम यहाँ रह सकती हो, कभी भी संकोच मत करना। नेहा ने कहा, माँ मैं जानती हूँ। नेहा और अखिल फिर अपने घर चले गए। अब नेहा का ऑफिस शुरू हो गया। बच्चे को ऑफिस जाते समय नेहा ससुराल में छोड़ देती। मनीषा और मीरा बच्चे का पूरा ख्याल रखते। धीरे धीरे काफी जिम्मेदारी मीरा और मनीषा पर ही आ गई। एक दिन नेहा ऑफिस से सीधे अपनी माँ के घर आई। वह डोरबेल बजाने ही वाली थी कि उसे भाभी की आवाज आई। वह मम्मी से कह रही थी, गलती तो नेहा दीदी की है, सोनू की सारी जिम्मेदारी मनीषा भाभी और आंटी पर ही तो है। नेहा दीदी तो सोनू को छोड़कर सुबह ऑफिस चली जाती है। ये तो वह लोग बहुत अच्छे हैं मम्मी, जो दीदी के इतने खराब व्यवहार के करने के बावजूद सब कर रहे हैं। अपनी मम्मी और भाभी का यह वार्तालाप सुनकर नेहा की रूह कांप गई। उसका हाथ अपने आप ही डोरबेल से नीचे आ गया और वह उल्टे पांव वहां से चली गई। वह रात भर सो नहीं पाई। उसे बार बार वही शब्द कानों में सुनाई दे रहे थे। उन शब्दों की गूंज उसके मन मस्तिष्क को भेद रही थी। वह सुबह उठी तो उसने अखिल से कहा, अखिल मुझे घर ले चलो इसी वक्त। क्या हुआ नेहा, काफी उदास दिख रही हो। अखिल प्लीज कुछ मत पूछो, मुझे घर ले चलो। ठीक है नेहा चलो। सोनू को गोद में उठाकर नेहा अखिल के साथ निकल गई। घर नजदीक ही था। घर पर पहुंचकर उसने सोनू को मीरा की गोद में देते हुए कहा, माँ यह लो आपका पोता, मैं रसोई में जा रही हूँ मनीषा दीदी की मदद करने। मीरा भौचक्की होकर सुन रही थी, देख भी रही थी। नेहा फिर रसोई में गई जहाँ मनीषा खाना बना रही थी। नेहा ने कहा, जीजी हटो, आज से रोज मैं भी आपको गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाऊंगी जैसे आप सबको खिलाती है, पर आखिर में कुछ ठंडी ही खा लेती हैं। नेहा ने उसकी तरफ देखा तो नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसमें उन आंसुओं के साथ उसका पूरा अभिमान बहता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। आंखों में वह अपनापन था जो इससे पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। मनीषा ने कहा, मेरी छोटी बहना पगली रो क्यों रही है? आज तो मेरी नेहा बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। कहते हुए मनीषा ने उसे सीने से लगा लिया। सोनू को गोद में लिए मीरा रसोई के दरवाजे पर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। तभी उसकी नजर मनीषा से मिली। तब मनीषा ने कहा, देखो माँ, मैं ना कहती थी कि अभी नेहा छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। आज हमारी नेहा बड़ी हो गई माँ, और समझदार भी। नेहा ने झुककर वंदना के पैर छुए और कहा, माँ मैं गलत थी,
अब मुझे समझ में आ गया कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। यदि परिवार का साथ हो तो हर चीज आसान लगने लगती है। माँ मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी। मेरा 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 करने में हमारा सब तो मैं भूल ही गई थी। आज यदि कोई सोनू को मुझसे दूर कर दे तो यह सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। और मैं पागल अखिल को आपसे दूर करने चली थी। मीरा ने कहा, नेहा काश तुम्हारी माँ की तरह यदि हर माँ अपनी बेटी को सही रास्ता दिखलाए तो फिर कोई नेहा अपने अखिल को लेकर अलग नहीं जाए और कोई अखिल अपने माँ बाप से जुदा ना हो पाए। आज हमारे समाज के टूटते बिखरते परिवारों में हर माँ और हर बेटी यदि थोड़ी समझदारी, थोड़ा धैर्य और थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीख जाए तो फिर हमारे परिवार टूटेंगे नहीं बल्कि और मजबूत होंगे, जिनमें रहना स्वर्ग की अनुभूति करने से कम नहीं होगा। आज हमारा परिवार उसी सुख को महसूस कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ बेटा। अब मुझे क्या चिंता, अब तो हम दोनों को दादा दादी बनकर दोनों के बच्चों को ही संभालना है। बाकी सब तो मेरी दोनों बेटियां ही संभाल लेगी। अब मैं रसोई से रिटायर होकर दादी का फर्ज निभाऊंगी। अब तो एक नहीं मुझे दो दो को संभालना होगा। नेहा ने दंग होते हुए पूछा, माँ ये क्या कह रही है आप? हाँ नेहा, अब तुम चाची बनने वाली हो, कल ही डॉक्टर ने बताया है। नेहा ने फिर से मनीषा को गले लगा लिया। मनीषा और नेहा दोनों मीरा के पास गए और दोनों उनकी बाहों में ऐसे लिपट गए जैसे वही उनकी माँ हो। यह दृश्य देखकर सभी खुश थे, लेकिन अखिल की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। काश हर परिवार ऐसा बन जाए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जय माता दी।